आज मुसलमान रब्बे काबा से दुआएं करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। दलदल के अंदर अपने कदमों को उतारा और कदमों को उतारने के बाद इन 5 मुसलमानों ने अपने हाथों को जहाज से लगाया और जब अपने हाथों को जहाज से लगाया तब एक नारा बुलंद किया था, नारे तकबीर। इतना बोलना था कि दलदल से जहाज का बाहर आना था। उन पर कुर्बानो ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलमों का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलमों का महबूब यगाना है। पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, वो है कौन? ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। यूं कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अगर रब से हम कलामी का शरफ मिला तो सदका नबी का मिला। बेशक बेशक। हजरत ईसा रूहुल्लाह को रूहुल्लाह का मकाम मिला तो सदका नबी का मिला। तवज्जो है, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह को अगर ज़बीउल्लाह का लक़ब मिला तो सदका नबी का मिला। और नीचे आ जाओ, मेरे नबी के दौर में आ जाओ तो मानना पड़ेगा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सदाकत का ताज मिला तो नबी का सदका मिला। उमर फारूक आजम को अदालत का सेहरा मिला तो सदका नबी का मिला। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जो कि तीसरे खलीफा हैं, अगर आपको सखाबत का दर्जा मिला तो सदका नबी का मिला। और नीचे आ जाओ, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अगर शुजाअत का ताज मिला तो सदका नबी का मिला। अब नबी के घर में चले जाओ, हजरत इमाम हुसैन को मैदान करबला में जी शहादत का मर्तबा मिला, नबी का सदका मिला। बेशक सुभान अल्लाह। और नीचे आ जाओ, इस महफिल को जिस जात से मंसूब किया है सरकार अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो सरकार अब्दुल कादिर जीलानी को गौसियत का मकाम मिला तो सदका नबी का मिला। आओ वहां से चलकर के हिंदुस्तान में आ जाओ, गरीब नवाज की बारगाह में चले। गरीब नवाज, आपको गरीब नवाज का लक़ब मिला, सदका नबी का मिला। और नीचे चलो, निजामुद्दीन महबूब इलाही, अगर महबूब इलाही का लक़ब मिला, सदका नबी का मिला। और नीचे को चलो, अलाउद्दीन, अगर आपको साबिर का लक़ब मिला, सदका नबी का मिला। और नीचे को आ जाओ, हजरत बरेली की सरजमीन पर चले जाइए, इमाम मोहम्मद रजा खान आला हजरत का सेहरा सजा, सदका नबी का मिला। और नीचे आ जाओ, ऐ मुस्तफा रजा खान, मुफ्ती आजम हिंद का लक़ब मिला, सदका नबी का मिला। हजरत अल्लामा अख्तर रजा खान ताजुश्शरिया का सेहरा सजा, सदका नबी का मिला। गोया कि हमारे अली हसन भाई ने अपने बेटे की खतना कराई, सुन्नत इब्राहिमी को अदा किया, तो यहाँ भी सदका नबी का मिला। अली हसन भाई ने इस महफिल को सजाया, सदका नबी का मिला। मैं यहाँ पर आकर के बोला, सदका नबी का मिला। गोया कि हम सबको वो बोलना पड़ेगा जो बरेली का इमाम बोला था कि ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। आओ मैं लेकर के चलूं उन मोमिनीन की बारगाह में, उन मुसलमानों की बारगाह में जिन्होंने तमाम उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया, लोगों
अगर दुनिया में रहना है तो ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। जी। और दुनिया के बाद, मरने के बाद रब्बे काबा की बारगाह में हाजिर होना है तो ईमान को मजबूत बनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। और रब्बे काबा की बारगाह में हाजिरी के बाद अगर जन्नत में दाखिला लेना है तो ईमान को मजबूत बनाना पड़ेगा। अब जी, ईमान जी, को जी। मजबूत बनाने का मतलब ये नहीं है कि महफिल में आकर के बैठ गए, चले गए, नमाजों की परवाह नहीं है, न फजर की परवाह है, न जोहर की परवाह है, न असर की परवाह है, न मगरिब की परवाह है, न ईशा की परवाह है। ऐ प्यारो, ये जोहर फजर असर मगरिब पढ़ेगा कौन? मुसलमान नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ेगा। नमाजे रब्बे काबा ने मोमिनीन पर फर्ज की है, काफरीन पर नमाजें फर्ज नहीं की हैं। जी जी। नमाजें हम ही को पढ़ना है। और जब हम नमाजें पढ़ेंगे तो फिर कमाल देखना। मैं ये नहीं कहता कि नमाजें इसलिए पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें कमाल दे दे। नमाजें इसलिए पढ़ो कि रब्बे काबा का तुम पर ये कर्ज है। जी जी। ये तुम्हें उतारना ही पड़ेगा, नहीं उतारोगे तो हिसाब देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? ईमान होता क्या है? ईमान में मजबूती क्या है? ईमान का तसल्लुब क्या है? आओ, एक ईसाइयत के दौरे में, ईसाइयत का दौरा था, 5 मुसलमान सच्चे मोमिन थे, मजबूत ईमान था। ऐसा ईमान कि जिनके ईमान को कोई झुका नहीं सकता, जिनके ईमान में तसल्जुल पैदा नहीं किया जा सकता। इन 5 मुसलमानों ने क्या किया कि ईसाइयत का पूरा इलाका ईसाइयत का है। इसी ईसाइयत के इलाके में ये जहां चाहते थे अल्लाह का जिक्र बुलंद करते थे, जहां चाहते थे रब्बे काबा का नाम लेते थे, जहां चाहते थे नमाजें अदा करते थे। कुछ लोग इनको देख देख करके इन पर ईमान लाने लगे। वहां का जो बादशाह था, खबर पड़ गई, बादशाह तुम्हें कुछ पता भी है, 5 मुसलमान अपने घरों से निकले हैं, जहां चाहते हैं नारे बुलंद करते हैं, जहां चाहते हैं नारा लगाते हैं। ऐ बादशाह, अगर उन पर पाबंदी नहीं लगाई गई, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे मजहब के तमाम लोग उनका कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। पाबंदी लगा दो। मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद कैद खाने में डाल दिया गया। अचानक से इसी बादशाह का एक जहाज दूसरे मुल्क से इसका माल लेकर के आ रहा था। दलदल में माल फंसता है, दलदल के अंदर जहाज फंस जाता है। अब बादशाह ने अपने वजीर को मशवरे के लिए बुलाया। ऐ वजीर, जरा इधर आओ, मशवरा दो, हमारा एक जहाज है दलदल में फंस गया, उसको दलदल से कैसे निकाला जाए। तो तवज्जो है आप? जी जी जी। वजीर, बताओ, हमारा जहाज दूसरे मुल्क से माल लेकर आ रहा था, दलदल में फंस चुका है, कैसे निकालें? वजीर ने कहा, अगर निकालना चाहते हो या सिर्फ पूछना चाहते हो? जी बादशाह ने जी। कहा, जहाज को निकालना चाहता हूँ। तब वजीर ने कहा, अगर जहाज को निकालना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारे कैद खाने में जो 5 मुसलमान है उनको कैद खाने से निकाल दो, तुम्हारा जहाज निकल जाएगा। सुभान अल्लाह। ए भाई, क्या मामला? जी। ये आधे लोग तुम्ही को देख रहे हैं। थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो, इस वक्त मुझे देख लो थोड़ी देर, क्योंकि मेरी तकलीफ जब ही हो पाती है जब सारे लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हों, जी जी। सुने जज्बे के साथ, तभी मुझ में जज्बा आता है। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर मैं थोड़ी देर बोलूंगा, अपना काम है भाई। भाई कारी निजाम साहब, खुदा हाफिज़, बस ये तो होगा। ये बहुत मोहब्बत करते हैं कारी निजाम साहब, माशाल्लाह, इनकी अकीदतें हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। अभी 2-3 दिन पहले बात हुई और आज फिर राब्ता हुआ माशाल्लाह, और इससे पहले तो बातें होती रहती हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को यूं ही सलामत रखे और यूं ही मोहब्बतें बांटते रहें, हम बांटते रहें, मुलाकातें होती रहें। रब्बे काबा हम सबों को कामयाबियां अता फरमाए। तो थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वजीर ने कहा, अगर जहाज को निकालना चाहते हो तो जो कैद खाने में 5 मुसलमान हैं उनको कैद से निकाल दो, जहाज निकल जाएगा। जी जी। बादशाह ने सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा, वजीर दिमाग से काम करो, दिमाग से। दलदल के अंदर जहाज फंसा है, दलदल से 5 लोग कैसे निकालेंगे? तो वजीर ने कहा, ठीक है, दिमाग तुम लगाते रहो। वजीर अपना मशवरा दे करके चला गया। बादशाह ने क्या किया, अपने 100 सिपाहियों को इकट्ठा किया और 100 सिपाहियों को इकट्ठा करने के बाद कहा, जाओ तुम जहाज को निकालो। जब 5 मुसलमानों के बारे में हमारा वजीर बोलता है कि वो निकाल देंगे, जब 5 निकाल देंगे तो 100 तो जल्दी निकाल देंगे। जी जी। 100 तुम जाओ जहाज निकालो। 100 सिपाही चले गए। सुबह को गए थे और
जोर लगाते लगाते जी, लगाते जी। लगाते शाम हो गई मगर जहाज तो हिला ना सके। जी शाम को थक हार के आ गए। बादशाह ने पूछा कैस क्या खबर लाए, जहाज को निकाले कि नहीं निकाले। सिपाहियों ने कहा हुजूर कैसी बातें करते, इतना बड़ा जहाज हम कैसे निकालेंगे। बादशाह ऊपर से नीचे तक देखता रहा, अपने सिपाहियों का तुम नाकारा हो चले जाओ। अरे समझ नहीं आता वजीर ने उन 5 मुसलमानों के लिए कैसे बोल दिया। सुभान अल्लाह। अरे जब 100 सिपाही जहाज को हिला ना सके तो ये 5 मुसलमान जहाज को कैसे निकालेंगे। जी जी दूसरा दिन आता है, वजीर को फिर बुलाए। वजीर जरा बात सुनो, कल तुमने कहा था कि 5 मुसलमानों को कैसे निकाल दो, जहाज निकल आएगा। मैंने 100 सिपाहियों को भेज करके देख लिया, 100 सिपाही जहाज को हिला नहीं सके, ये 5 मुसलमान कैसे निकालेंगे। जी जी आप बोलना और रिस्पॉन्स दे देना बड़ी बेहतरीन वाला। जी वजीर ने कहा बादशाह तुमने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, अक्ल का। अरे बादशाह सुनो, अरे ये अक्ल की बात नहीं, अरे ये मोहब्बत रसूल की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब एक मोमिन के दिल में मोहब्बत रसूल चट्टानों की तरह मौजूद होती है तो प्यारों बड़ी बड़ी चट्टानों को नीचे कर देता है। जी जी वजीर ने कहा 5 मुसलमानों को निकालो तो सही। मरता क्या नहीं करता, जी मरता क्या नहीं करता। कहा ठीक है निकाल के लाओ। 5 मुसलमान आते हैं, मुसलमान बादशाह के सामने खड़े। मुसलमानों ने कहा कैसे निकाला, क्यों निकाला। तो बादशाह ने कहा इसलिए निकाला कि तुम्हें हमारा जहाज निकालना है। जी अब मुसलमान बोल रहे थे प्यारो ईमान मजबूत हो तो कुछ भी करवा सकते हो। सुभान अल्लाह। जहां हमारे ईमान में कमजोरी आएगी दुश्मन हमारे ऊपर हावी होगा, जरूर होगा। जी इसलिए कभी भी मोमिन को अपने ईमान में कमी नहीं आने देना चाहिए, अपने ईमान को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। इसलिए कि मोमिन का ईमान जब तक मजबूत रहेगा मोमिन आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। इस्लाम के जितने दुश्मन थे कल भी पीछे पड़े थे, आज भी पीछे पड़े हैं, कयामत तक पीछे पड़े रहेंगे। मगर निजामुद्दीन एक ही बात बोलता है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, अरे जितना दबाओगे उतना उभरता जाएगा। इसलिए जरूरत आज के वक्त में इस बात की है कि हम ईमान को तकवीयत दें, ईमान को मजबूत बनाएं, ईमान को पावरफुल बनाएं। और ईमान मजबूत कैसे होता है, अमाल से। ईमान में तकवीयत कैसे आएगी, ईमान में तकवीयत घर पर सोने से नहीं आएगी। जी जी ईमान में ताकत चौराहों रोडों पर बैठ करके गप्पे हाँकने से नहीं आएगी। जी ईमान में तकवीयत किसका गल्ला कितना निकला ये सोचने में नहीं आएगी। ईमान को अगर मजबूत बनाना है तो मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा, जी कुरान अजीम की तिलावत करनी पड़ेगी। और यही पैगाम आपको नहीं है, माओ बहनों को भी। जी जी घरों में पड़े रहने या इधर उधर की चुगलखोरी करने से ईमान मजबूत नहीं होता। जी जी अपनी माओ बहनों को भी मुखातब करता हूं। जी जहाँ 4 औरतें इकट्ठा हुई और मोहल्ले की 2-4 औरतों की बुराइयां चालू हुई, सुन रही है कि फलानी ये बोल रही थी। सही बात कह रहे हैं। मेरी माओ बहनों जब तक तुम एक दूसरे के बारे में बोलती रहोगी सिवाय लड़ाइयों के कुछ हासिल नहीं होगा। जी जी हजरत। और जिस दिन से मेरी माँ बहन ने कुरान अजीम को पढ़ना शुरू किया तो प्यारों जो घर बर्बाद थे कुरान अजीम की बरकतों से आबाद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान समझ में अल्लाह। आ रही है बात। मैं अपनी तमाम माओ बहनों और आपको भी ईमान मजबूत रखो। ईमान मजबूत होगा अमाल से, और ईमान मजबूत होगा कुरान अजीम की तिलावत करने से, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने से। तो प्यारो है तो पैमान करो, इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदियां करेंगे। जी जी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदियां करेंगे जी इंशाल्लाह ताला। ये 5 मुसलमान थे, आज मुसलमान बादशाह के सामने खड़े हैं। कहते हैं बादशाह एक बात बता, तूने हमें जो कैद खाने में डाला था क्यों डाला था। ईमान की मजबूती बता रहा हूँ, ये नौजवानों को खासकर मुखातब। इधर आओ भाई। जी जी ये हजरत इनके बेटे हैं, इनके लड़के हैं ये। जी इधर को जल्दी आजा आजा भैया आजा। कासिम नाम है इनका। जी जी मोहम्मद कासिम। सारे लोग इनको देख लो एक बार। ये बड़े बेटे हाशिम नाम है इनका, हाशिम। ये बेटे हैं, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, इनके साथ साथ हम सबों को सलामत रखे। आमीन आमीन। मुसलमानों ने कहा बादशाह तूने हमें कैद खाने में क्यों डाला था।
बादशाह ने कहा इसलिए डाला था कि तुम जहां चाहते थे नारा बुलंद करते थे। जी तो आज यही मुसलमान कह रहे थे, वो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, जिस बिना पर बादशाह ने कैद खाने में डाला था आज वही बिना देखें मुसलमानों को कैद खाने से बाहर निकाल रही है। सिर्फ सुभान अल्लाह। अगर इन मोमिनों का ईमान कमजोर होता तो बोल पड़ते बादशाह जो तुम कहोगे हम करेंगे, जी हमें कैद खाने में मत डालो, हमें जेल में मत डालो, हमें जेल में ना जाने दो, जो तुम बोलोगे हम करेंगे। नहीं, ये डटे रहे कि नहीं तू हमें कैद में डाल, हमारी गर्दनें काट दे, हमारी ज़बानें काट दे, मगर जो हमें करना है करके रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज जब बादशाह ने कहा जाओ जहाज निकालो, तब इन मुसलमानों ने कहा था बादशाह सुन, तेरा जहाज जरूर निकालेंगे, मगर शर्त एक ये है कि हमें इजाजत होनी चाहिए, जो चाहे नारा लगाएं, सुभान जो चाहे अल्लाह। नारा लगाएं। एक दिन वो के नारे पर पाबंदी लगा दी, कैद खाने में भेजा, मगर आज बादशाह बोल रहा था मुसलमानों हाँ जाओ जो चाहो नारा लगाना। जी जी यही तो ईमान है, यही तो ईमान की मजबूती है। ईमान मजबूत था तो आज बादशाह बोला ठीक है नारा लगाओ। और मैं कहता हूँ ये बातिल कौमें कल खुद कहेंगी हाँ मुसलमानों जो चाहो करो। जी जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ? 5 थे, ठीक है, ये 5 मुसलमान जब निकले, ठीक है, इजाजत मिल गई, नारे की गए, वो पानी को तलाश कर, पानी तलाश करने के बाद वुजू किया, और वुजू करने के बाद नमाज नफल अदा फरमाई, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ की, मौला तबारक व तआला। अब बात हमारी नहीं रही, बात आमिना के लाल की हो गई है। सुभान अल्लाह। मौला अब उंगली जाते मुस्तफा की तरफ उठाई जाएगी, हम पर उंगली नहीं उठाई जाएगी। ऐ परवरदिगार आलम, अगर हमारी बातें होती तो अपने आप को कुर्बान कर देते, औलाद की बात होती तो औलाद को कुर्बान कर देते, माल की बात होती तो माल कुर्बान कर देते, मगर मौला ना तो जान, ना तो हमारी बात है, ना हमारी जानों की बात है, ना हमारी औलाद की बात है, ना मालों की बात है। ऐ रब्बे काबा, आज अगर हम जहाज को दलदल से ना निकाल सके तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात को बुरा बोला जाएगा, मुस्तफ़ा की बारगाह में ना जाने क्या क्या बोला जाएगा, मुस्तफ़ा की बारगाह में उंगली को उठाया जाएगा। ऐ रब्बे काबा तू करम फरमाना, मौलाए कायनात अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाना। ये 5 मुसलमान चले उस जहाज की तरफ को, अब दलदल के करीब पहुंचे तो मुस्तफा की बारगाह में रिजा पेश किया, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा खालना, ए अल्लाह के रसूल हमारी मदद फरमाइए, आमिना के लाल हमारी मदद फरमाइए। 5 मुसलमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं करते करते आगे बढ़ रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा को याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तमाम लोग इनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये 5 मुसलमान जहाज को कैसे निकालेंगे, ये 5 मुसलमान क्या करेंगे? अरे 100 सिपाही जहाज को हिला नहीं सके थे, ये 5 मुसलमान कैसे निकालेंगे? 5 मुसलमान रब्बे काबा से दुआएं करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। दलदल के अंदर अपने कदमों को उतारा, और कदमों को उतारने के बाद इन 5 मुसलमानों ने अपने हाथों को जहाज से लगाया, और जब अपने हाथों को जहाज से लगाया तब एक नारा बुलंद किया था, नारे तकबीर। इतना बोलना था कि दलदल से जहाज का बाहर आना था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजो शरिया मौलाना निजामुद्दीन मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। जवाब नहीं प्यारो, इसलिए बोलता हूँ, मैंने खुतबा मसना के बाद जो पढ़ा, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, बेशक बेशक। अल्लाह के दोस्त नहीं होते मगर परहेजगार। बेशक सुभान। अल्लाह के दोस्त कौन होते हैं? मुत्तकी, नमाजी, परहेजगार, जी जी ये तो बनेंगे अल्लाह के दोस्त। अब कोई सोचे मैं जंगल में पड़ा रहा हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, अल्लाह का वली बन जाऊं तो बनेगा? अरे बनेगा भाई। खुरपा खुरपी चलाने से कोई अल्लाह का वली नहीं बनता। अल्लाह का वली बनने के लिए अल्लाह के रास्ते को चुनना पड़ेगा, शरीयत मुताहरा पर अमल करना पड़ेगा, चाहे जंगल ही में करो, सुभान अल्लाह, चाहे जंगल ही में रहो जिंदगी भर, जी जी, मगर अल्लाह के रास्ते को चुनकर रहोगे तो मैं कहता हूँ दावे के साथ कह सकता हूँ अल्लाह अपना वली बना ले। बेशक बेशक।
हजरत इब्राहिम इब्ने अदम तो निकल गए थे ना ये सोच करके, अपनी तमाम ताज पाट को छोड़ करके, सल्तनत को छोड़ करके, वो तो जंगलों में गए थे ना, वादियों में निकल पड़े थे, मगर जब जिक्र इलाही में मशगूल हुए तो ऐसे मशगूल हुए कि रब्बे काबा ने आपको वली कामिल बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ इसी ईमान की मजबूती की एक कड़ी में आपको बताऊं प्यारों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि हम मोमिनों का ईमान मजबूत हो, जी जी ईमान में ताजगी पैदा हो जी। ना प्यारो। इन महफिलों का मकसद और मतलब ये है, अब चूंकि आज इस सुन्नत इब्राहीम के मौके पर ये महफिल पाक सजाई गई है, अब इस महफिल से अगर हम अच्छी बातों को लेकर के न जाएं तो फिर और कौन सी महफिलों से लेकर के जाएं, जी, है ना। तो मेरी बात जो बातें हैं मैं जो बयान कर रहा हूँ, आप सबसे गुजारिश है कि अमल करने की जरूर कोशिश करें। जी जी मेरा इंशाअल्लाह। जो मेन टॉपिक है वो यही कि ईमान को मजबूत किया जाए। मेरी पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब यही रहेगा कि ईमान को मजबूत किया जाए। ईमान अगर मजबूत रहेगा तो फिर कायनात में तुम्हें फिर किसी से पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी, कभी भी किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमान की मजबूती की अलामत भी है कि तवक्कल अल्लाह, जब ईमान मजबूत होता है तो अल्लाह पर पूरा भरोसा भी होता है। जी, हम कभी भी अपने आप को कमतर महसूस नहीं करेंगे अगर ईमान मजबूत होगा। हमारे पास अगर खाने पीने का भी सामान ना हो, पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी हम कभी भी अपने आप को कमतर महसूस नहीं करेंगे। कब? जब ईमान मजबूत हो। जी, ईमान मजबूत होना चाहिए। इन अल्लाह वालों की शान यही है, अल्लाह वालों ने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया वालों के सामने पेश करके यही पैगाम दिया, लोगों अगर दुनिया में कुछ करना है तो ईमान में तकवीयत दो, ईमान में मजबूती दो, इसलिए कि अगर ईमान मजबूत रहेगा हमेशा कामयाब रहोगे। जितनी अल्लाह ने जिंदगी अता की है उस पूरी जिंदगी में कामयाब रहोगे, और जब जिंदगी खत्म होगी तो कब्र की जिंदगी शुरू होगी, उस कब्र की जिंदगी में भी कामयाब रहोगे अगर ईमान मजबूत होगा। और जब कब्र की जिंदगी खत्म होगी तब मैदान महशर में खड़ा होना पड़ेगा, अगर ईमान मजबूत होगा तो वहां भी कामयाब रहोगे। और वहां से फिर मंजिल होती है दो तरफ, एक रास्ता जाएगा जहन्नम की तरफ, एक रास्ता जाएगा जन्नत की तरफ। ईमान अगर मजबूत होगा तो फरिश्ते तुमको लेकर के जहन्नम की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि मलाइका तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर के जाएंगे, मगर ईमान मजबूत होना चाहिए। दुनिया वाले ऐसी मिसालें पेश करने से कासिर हैं जो अल्लाह वालों ने करके दिखा दिया है। आओ चलो अल्लाह वालों की बारगाह में ईमान की मजबूती क्या है, इसी उम्मत के उलमा, अभी आपने कुछ देर पहले हजरत कारी अख्तर साहब से नासिहाना अंदाज में माँ बाप के ताल्लुक से तकरीर मुलाहजा की, आपने बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाई, कुछ देर के लिए ही सही मगर बहुत उम्दा लहजे में बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने बयान फरमाया। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए चलूं, इन्हीं जैसे आलिम दीन, इन्हीं जैसे उलमा इकराम जब मजहब इस्लाम की तबलीग करने के लिए अपने घर बार को छोड़ करके दूसरी जगहों का सफर करने के लिए चल पड़े, तो आओ उनके साथ में कैसी कैसी मुसीबतें आई हैं, कैसी कैसी परेशानियां उठाई हैं, मगर कभी भी इन तबलीग करने वालों ने, कभी भी उलमा दीन ने अपनी जबान पर हरफे शिकवा जारी करना गवारा नहीं किया है। अपने ऊपर मुसीबतों को झेलना तो बर्दाश्त किया, अपने आप को परेशानी में डालना तो गवारा किया, मगर कभी भी अपनी जबान पर हरफे शिकवा लेकर के नहीं आए हैं। चंद उलमा इकराम दीन की तबलीग करने के लिए जब निकले, इसी मजहब इस्लाम की तबलीग करने के लिए जब निकले, गए थे कश्मीर की वादियों में मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए। जब कश्मीर की वादियों में मजहब इस्लाम को फैलाने गए, वहां पर एक ऐसा मजहब था जी जी जो पूरे बस्ती के अंदर एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं था, जी, सबके सब ईसाई थे, सबके सब ईसाई उलमा इकराम थे। इन उलमा ने ईसाइयों को जब मजहब इस्लाम के बारे में समझाया तो इनकी समझ में आने लगा, और जब समझ में आया तो लोग कलमा भी पढ़ने लगे। जी, जब कलमा पढ़ा तो जाहिर सी बात है, जब कोई कलमा पढ़ लेता तो ये खबर बहुत दूर तक जाती है। जी, उस वक्त के बादशाह के पास जब ये खबर पहुंची तो लोगों ने कहा, बादशाह तुम कुर्सी पर ही बैठे रहोगे या फिर ये जो लोग कलमा पढ़ रहे हैं इस्लाम का, ये कलमा पढ़वाते रहोगे? बादशाह ने, क्या गजब की बातें कर रहे हो, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि लोग कलमा पढ़ें, हमारा मजहब ईसाइयत है, कभी हमारे मजहब के लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे।
का कलमा नहीं पढ़ेंगे कितने लोग मुसलमान हो चुके का किसने किया है कि इस्लाम मुसलमानों के उलमा हैं जो आए हैं मजहब इस्लाम की तबलीग करने के लिए। पकड़ करके लाया गया। बादशाह ने पूछा बोलो क्या कर रहे हो? उलमा ने कहा कर क्या रहे हैं? अपने दीन की तबलीग कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। क्योंकि बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़ी ताकत वाले हुक्मरानों के सामने डर जाते हैं, खौफ कर जाते हैं। जी जी। मगर ये ईमान वाले होते हैं जिनका ईमान मजबूत होता है, उन्हें जो बोलना होता है बोलते जरूर है। जी जी। और बोलते वही हैं। बोले हम अपने मजहब इस्लाम की तबलीग करने आए, कौन रोकेगा? जी। अब बादशाह मुतफक्किर कि इनका क्या किया जाए, मशवरा किया कि भाइयों ये तो बताओ। अपने मुशीरों को बुला करके पूछा भाई इनका करें क्या? जी। तो किसी ने कहा क्या करोगे? इनको जेल में डाल दो। अगर ये खुले रहेंगे तो लोगों को अपने मजहब की तबलीग करते रहेंगे, लोगों को पढ़ाते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, जेल में डाल दो। बादशाह ने कहा जेल में डालने के लिए कोई ना कोई गुनाह होना चाहिए। जी जी। कोई ना कोई खता होना चाहिए, कोई ना कोई गलती होना चाहिए। बगैर गलती के किसी को जेल में डाला जाता है क्या? नहीं डाला जाता। जब नहीं डाला जाता तो इनको कैसे डालूं? तब इस बादशाह के मुशीरों ने कहा बादशाह सुनो, गलती हम बताएंगे, कैद खाने में तुम डालना। क्या बताओ गलती क्या है? का हुजूर गलती है कि इनके जो नबी हैं उनके नबी का फरमान है अल उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। इतना बोला। बादशाह ने कहा इसमें कौन सी गलती है? कहा इसमें गलती ये है अगर ये बनी इसराइल के नबियों की तरह है तो बनी इसराइल के नबी मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। अगर ये उनकी तरह है तो ये भी किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखाएं। अगर ये मुर्दा जिंदा कर दे तब तो ठीक, और मुर्दा जिंदा ना कर सके तो इनको कैद खाने में डाल दो। अब बादशाह उलमा से मुखातब होता है, उलमा सुनो, क्या तुम्हारे नबी ने ये कहा है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है? तो उलमा चूंकि ईमान मजबूत था, जी सुभान अल्लाह, ईमान वाले थे, ईमान में तक़वियत थी, बोल पड़े हाँ हमारे नबी ने कहा है, हमारे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह। तब बादशाह ने कहा है उलमा सुनो, अगर तुम्हारे नबी ने कहा कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं तो बनी इसराइल के नबी मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे, तुम भी मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। जी जी। या तो मुर्दा जिंदा करो, अगर मुर्दा जिंदा नहीं कर सकते अपने नबी को झूठा कहो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने नबी की हदीस को झूठा कहो, अपने नबी के मजहब इस्लाम को झूठा कहो। उलमा के तड़प कर बोले रे जालिम, मेरे नबी की हदीस तो झूठी नहीं हो सकती। अरे सुन, हदीस तो बहुत बड़ी बात है, मेरे नबी की जबान से निकला हुआ एक कलमा झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे अपना उनको सच्चा कहे तो बड़ी बात नहीं, मैं अगर किसी अपने को सच्चा कहूं बड़ी बात नहीं। जी जी। हमारे अली हसन भाई कौन से हैं? चेहरा तो दिखा दो। वो बैठे पीछे। इतने पीछे क्यों? यहाँ के ये नमाज, अगर ये अपने बेटे को सच्चा कहे तो कोई कमाल नहीं। जी जी। इनका बेटा इनसे सच्चा कहे कि सच्चे, कोई कमाल नहीं। जी। अरे कमाल ये कि गैर सच्चा बोले। वाह वाह बेशक। क्योंकि गैर को हजम नहीं होती अच्छी बात। जी। कमाल ये कि दूसरा बोले कि ये सच्चे हैं, जी। तो ये बात होती हाँ यार वाकई में दूसरा बोल रहा है तो जरूर होंगे। मेरे नबी के बारे में अपनों ने नहीं बोला सच्चे, बल्कि गैर बोलते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अमीन और सादिक है। वाह वाह वाह। अरे हदीस तो बहुत बड़ी बात है, कलमा भी झूठा नहीं हो सकता। जी। कहा अच्छा अगर कलमा झूठा नहीं है तो मुर्दा जिंदा करो। तो उलमा ने कहा ये भी करेंगे, मगर टाइम चाहिए। कितना कि 40 दिन का। कहा ठीक है 40 दिन का टाइम मिलेगा, मगर तुम बाहर नहीं रहोगे, रहोगे जेल में। जी जी। कहा ठीक है जेल में रहेंगे, जेल में ही रहेंगे। उलमा कैद खाने में इबादतें करने लगे, रब्बे काबा को याद करने लगे। मौला तेरी मर्जी के मुताबिक हम आए थे, तेरे ही दीन को फैलाने आए थे, मगर मौला हमें पता नहीं थी बात आमिना के लाल की आ जाएगी। सुभान अल्लाह। मौला मुस्तफा की हदीस की बात आ गई है, 40 दिन का टाइम है, मौला कुछ न कुछ करिश्मा दिखा देना। मौला तेरी बारगाह से इल्तिजा है,
ये उलमा रब्बे काबा की बारगाह में दुआएं करते रहे। एक दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, धीरे धीरे 40 दिन मुकम्मल हो गए। और जब 40वां दिन आया, इस बादशाह ने उलमा को अपनी बारगाह में ला करके पेश किया। बादशाह ने पूछा, बताओ उलमा, क्या इरादे है, मुर्दा जिंदा करते हो कि नहीं करते हो? अगर मुर्दा जिंदा नहीं करोगे तो तुम्हें अपने नबी को झूठा कहना पड़ेगा, अपने नबी की हदीस को झूठा कहना पड़ेगा, अपने नबी को झूठा कहना पड़ेगा। उलमा रो रहे थे, चिल्ला कर बोल रहे थे, अरे जालिम, हमारा नबी भी सच्चा है, नबी का दीन भी सच्चा है, नबी की हदीस भी सच्ची है, और नबी पर नाजिल होने वाला कुरान भी सच्चा है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, ये बातें चली रही थी। इधर मदीने का ताजदार, हम गरीबों का गमगुसार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा, अपने ही खानदान के चश्मो चराग, जिनका नाम हजरत सैयदना अली हमदानी है। अली हमदानी अपने बिस्तर पर आराम से लेटे थे। हजरत सैयदना अली हमदानी के ख्वाब में जलवागर होते हैं। मेरे आका ख्वाब में जलवागर होकर इरशाद फरमाते हैं, ए अली हमदानी, तुम अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हो, अरे जरा जल्दी से उठो, मेरी उम्मत के उलमा कश्मीर में परेशानी के आलम में है, जाओ जरा उनकी मदद करो। हजरत सैयदना अली हमदानी ने अपनी आंखों को खोला, आंखों को खोलकर देखा तो पूरा कमरा महक रहा था, पूरा कमरा मुअत्तर था। हजरत सैयदना अली हमदानी उठे, देखा कि मैं तो हमदान की सरजमीन पर खड़ा हूँ, कश्मीर बहुत दूर है, कश्मीर कैसे पहुंचूंगा? ये तो सैकड़ों किलोमीटर की फासले पर है, इतना लंबा सफर कैसे होगा, इतनी जल्दी कैसे पहुंचूंगा? अब तारीख के हवाले से सुनो, लिखने वाले ने लिखा, बयान करने वाले ने बयान किया। सैयदना अली हमदानी अपने मकान के आंगन में निकल करके हमदान की सरजमीन पर खड़े थे। लिखने वाले ने लिखा, अली हमदानी का एक कदम हमदान की सरजमीन पर था तो दूसरा कदम कश्मीर की वादियों में था।